खबर सामने करते हैं शहरी कॉलेज से, जहां डिस्ट्रिक्ट के सेंटर के इलाका सेक्टर 7B नॉर्थ कराची में कदीमी शाह मोहम्मद वेलफेयर कब्रिस्तान के गेट नंबर 1 के साथ लैंड माफिया ने साबिका गोरकुन सुल्तान और तनवीर के साथ मिलकर गेट नंबर 1 के साथ ही दीवार के साथ खाली जगह पर रेती ब्लॉक का थल्ला और बाकी खाली जगह पर गैर कानूनी नर्सरी कायम कर रखी है, जहां रात के औकात में मनशात फरोशों ने अड्डे कायम किए हुए हैं, जहां मनशात के आदि लोग बैठते हैं और खुलेआम मनशात फरोख्त की जाती है और लोग गोरकुन सुल्तान और तनवीर असलहा बरदार लोगों के साथ आने जाने वाले लोगों को हिरासत करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रियाज ज़ैदी से। जी रियाज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिलाल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये इलाका है नॉर्थ कराची सेक्टर 7B। ये मेरे रकब में देख रहे होंगे, ये मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के मनाजिर हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था और दिखाया भी था कि इस मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के साथ ही बाहर जो मेन गेट है, गेट नंबर 1, उस गेट नंबर 1 के ऊपर तकरीबन जो है 400 गज का एक थल्ला है नाजायज़, और उसके अलावा 600 गज के ऊपर जो है एक नर्सरी बनी हुई है, जिसके पास ना तो कोई NOC है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे पता पड़े कि ये कानूनी तौर पर यहाँ बैठे हैं। हमने जब यहाँ इस नर्सरी के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमने टाउन से ली है, टाउन वाले इसको ऑन नहीं करते। और उसके बाद जब हमने DC ऑफिस से मालूमात की तो उन्होंने भी कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये जितनी भी इजाज़त है ये सारी इजाज़त टाउन से दी जाती है या फिर KMC देता है। यहाँ पे जो ये पूरी की पूरी नर्सरी बनी हुई है, जो मेरे बैक पे आपको मेरा कैमरामैन भी दिखाएगा, इस पूरी नर्सरी के ऊपर जो है 600 गज से ज़्यादा की नर्सरी है और इस पर 1000 रुपये का काम रोज़ाना हो रहा है। लेकिन ना तो इनके पास टाउन का कोई चालान है, ना ही इनके पास कोई KMC की NOC है और ना ही डिस्ट्रिक्ट इंतजामी की कोई NOC है। तो हमारा सवाल ये है कि अगर इनके पास ये NOC नहीं है तो ये गैर कानूनी नर्सरी और ये गैर कानूनी जो थल्ले बने हुए हैं ये कैसे चल रहे हैं। ताहिर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद की जेर सदारत निगरान कार्ड की तरसील से मुतल्लिक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुस्तहिकीन तक माली इमदाद की शफाफ फराहमी का जायजा। इजलास में डिप्टी कमिश्नर की ये हदायत है कि एक इकनॉमिक रजिस्ट्री के तहत रजिस्टर्ड हर मुस्तहिक फर्द तक निगरान कार्ड की तरसील यकीनी बनाई जाए और किसी भी सूरत मुस्तहिकीन की हक तलफी ना होने दी जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने वाज़ेह किया कि निगरान कार्ड में गैर कानूनी कटौती हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अजीम शाडानी ऐवान सहाफत मीरवा गुरशानी जनरल सेक्रेटरी राना अली अकबर मुसलसल पहले रोजे से महंगाई के खिलाफ खबरों की इशाअत कर रहे हैं। आज असिस्टेंट कमिश्नर महवज एजाज, मुख्तारिकार सदाकत सर और टाउन इंतजामी की जानब से टाउन ऑफिसर अवैस मल्क और मीरवा पुलिस के हमरा कार्रवाई की गई। इन्होंने शहर में रेट लिस्ट से ज़्यादा फरोख्त करने वाले मुख्तलिफ फ्रूट की रेडियों और मुर्गी के गोश्त की दुकानों पर चालान किए। दुकानदारों को सख्ती से आगाह किया गया कि इस रमज़ान के महीने में रेड लिस्ट से ज़्यादा फरोख्त करने पर दोगुना चालान किया जाएगा। आज मुर्गी का गोश्त रेड लिस्ट के मुताबिक 480 रुपये फी किलो था, लेकिन दुकानदारों ने 540 रुपये फी किलो में फरोख्त किया, जो कि वाज़ेह तौर पर रेड लिस्ट की खिलाफ वर्जी भी थी। इस पर शहरियों ने बड़ी खुशी का इजहार किया। रेड लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर आज मुख्तारिकार, असिस्टेंट कमिश्नर और टाउन इंतजामी की जानब से सख्त कार्रवाई की गई। रमजान मुबारक के मुकद्दस मौका पर सादिकाबाद की दीवार मेहरबान की जानब से 300 से ज़ायद अफराद के लिए रमजान दस्तरखान सजाया गया। आपने उसके नुमाइंदा वसीम खान दीवार मेहरबान रमजान दस्तरखान के मौका पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, माह रमज़ान के मुकद्दस बाबरकत महीने में जहाँ पर मुखय्यर हज़रात गरीब मुस्तक अफराद के साथ किसी किस्म का भी ताउन करते हैं, वहीं पर दीवार मेहरबान भी किसी से कम नहीं। दीवार मेहरबान ने सादकाबाद के मुस्तहिक शहरी रोज़ेदारों के लिए दस्तरखान सजाया है, जहाँ पर हमा वक्त 300 से 400 के लगभग यहाँ पर रोज़ेदार जो हैं यहाँ पर आकर इफ्तारी करते हैं। मेरे साथ इस वक्त आसिफ भाई मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी आसिफ भाई, बताइएगा कितने सालों से यहाँ पर आप दीवार मेहरबान जो है सादकाबाद में रोज़ेदारों के लिए दस्तरखान सजा रही है, और कितने यहाँ पर जो अपना रोज़ेदार आते हैं यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी करते हैं, और कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ है जो रोज़ेदारों को यहाँ पर दी जाती है? जी अस्सलाम वालेकुम। टीम मेहरबान पाकिस्तान की जानिब से आसिफ अली यूनुस सर्च कर रहा हूँ, और अरसा 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह दीवार मेहरबान यहाँ पर आवाम की खिदमत कर रही है, और इतने ही सालों से यहाँ पर दस्तरखान का अहतमाम किया जा रहा है रोज़ेदारों के लिए, और तकरीबन 400 के करीब डेली लोग इफ्तार करते हैं यहाँ पर, और जिनमें नॉन मुस्लिम भी आ जाते हैं।
ان کو بھی ہم اسی عزت و احترام سے کھانا کھلاتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے پاس کھجور، پانی اور چنے کی پلاؤ ہوتی ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے ہم صفائی کے انوائرمنٹ میں بنواتے ہیں اور وہی چیزیں ڈلواتے ہیں جو ہم اپنے گھروں میں ڈالتے ہیں تاکہ جو روزے دار ہیں، مستحقین ہیں، وہ اچھی چیزیں یہاں سے کھا سکیں. ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے آصف بھائی کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کئی عرصہ دراز سے ہم جو یہاں پر جو ہیں دیوار مہربان جو ہے وہ غریب مستحق افراد کے لیے یہاں پر دسترخوان سجایا ہوا ہے، جس میں نان مسلم بھی آتے ہیں اور مسلمان بھی یہاں پر تقریباً 300 سے 400 کے لگ بھگ یہاں پر ہم ان کا روزہ افطار کراتے ہیں، جس میں ہر قسم کی اشیاء یہاں پر موجود ہوتی ہیں جو کہ ان کو دی جاتی ہے. جی خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے. بیورو چیف آصف محمود کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر منڈی بہاؤالدین لیفٹیننٹ ریٹائرڈ اسفند یار نے RST چینی والا کا دورہ کیا. اپنے دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے طبی سہولیات ادویات کی دستیابی، صفائی کے انتظامات کا بغور جائزہ لیا اور وہاں پر تعینات عملہ کی ڈیوٹی اور حاضری کو چیک کیا گیا. وہاں پر آئے ہوئے مریضوں سے ملاقاتیں کر کے فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں ان سے دریافت کیا گیا اور متعلقہ عملے کو عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے یہ بھی ہدایت جاری کی کہ اسپتال میں نظم و ضبط، صفائی اور ادویات کی بروقت فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ مریضوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو. راولپنڈی عبداللطیف پاشا کی رپورٹ کے مطابق شہر راولپنڈی میں انسان دوستی اور محکمانہ ذمہ داری کی ایک اور خوبصورت مثال سامنے آئی ہے، جہاں سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی کے چیف ٹریفک آفیسر فرحان اسلم نے دوران ڈیوٹی حادثہ میں زخمی ہونے والے ٹریفک وارڈن سبتین کی ہسپتال میں عیادت کی. ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق ٹریفک وارڈن سبتین ڈیوٹی کے فرائض انجام دیتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہوئے، جس کے نتیجہ میں ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی. زخمی وارڈن اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور ان کا آپریشن متوقع ہے. میرپور خاص ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس میرپور خاص رینج کیپٹن ریٹائرڈ فیصل عبداللہ چاچڑ کی ہدایت پر ایڈوکیٹ شہزاد چودھری قتل کیس میں SSP میرپور خاص کی براہ راست نگرانی میں کی گئی مؤثر اور کامیاب پولیس کارروائی کے نتیجہ میں تمام 9 نامزد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. اس کامیاب کارروائی میں DIG میرپور خاص کی مؤثر قیادت، مسلسل مانیٹرنگ اور پیشہ ورانہ حکمت عملی نے کلیدی کردار ادا کیا، جس کے نتیجہ میں کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت کلر سیدہ میں انسداد کوڑا کرکٹ آگاہی واک کا اہتمام رپورٹ کر رہے ہیں عبدالعزیز پاشا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاف ستھرا پنجاب ویژن کے مطابق تحصیل کلر سیدہ میں انسداد کوڑا کرکٹ اور صفائی ستھرائی سے متعلق ایک پروکار آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. یہ مہم CTD-SJV پرائیویٹ لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹر عامر شفیع کی خصوصی ہدایت پر عمل میں لائی گئیں، جس کا مقصد شہریوں سے صفائی کے شعور کو اجاگر کرنا اور ماحول دوست رویوں کو فروغ دینا تھا. پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر ستھرا پنجاب کے حوالے سے اور WC کے حوالے سے آج نئی فلم جو عوام کو دکھائی جا رہی ہے اس حوالے سے جس کی عادت اسسٹنٹ کمشنر کلر سیدہ شبانہ نذیر صاحب اور CO کلر سیدہ اور آپریشن مینیجر امین کھٹک عمیر عثمان صاحب، اور اس کے علاوہ یہ پروگرام جو اپنا بورڈ آف ڈائریکٹر عامر شفیع صاحب کی ہدایت کے مطابق یہاں سے نکالا جاتا ہے. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر آج یہ ریلی نکالی جا رہی ہے، آغاز کیا جائے گا. اس کی قیادت کر رہی ہیں ہماری اسسٹنٹ کمشنر کلر سیدہ میڈم شبانہ نذیر صاحب اور CO کلر سیدہ، رفعت عباس پاشا صاحب، آپریشن مینیجر امین کھٹک اور عمیر عثمان صاحب RWMC سے، اور دیگر یہاں پہ مزین علاقہ بھی ساتھ موجود ہیں. یہ ریلی یہاں سے DMA آفس سے کلر سیدہ بازار تک جائے گی. سمندری مرکزی مسلم لیگ سمندری کے زیر اہتمام افطار، ڈنر اور جامع مسجد الحرمین کے افتتاح کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری پروفیسر سیف اللہ خالد اور مرکزی مسلم لیگ فیصل آباد محمد احسن تارڑ اور جنرل سیکرٹری سٹی سمندری PP 105 سیف الرحمان قاری عبدالستار، جنرل سیکرٹری NA 98 نے شرکت کی. اس موقع پر مرکزی مسلم لیگ کے قائدین کا کہنا تھا کہ خدمت کے کام کو آگے بڑھایا جائے گا اور انسانیت کے جذبے کے تحت سحری اور افطاری پوائنٹس پر
खिदमात मुसलसल जारी रखी जाएंगी ताकि हर फर्द इस बाबरकत महीने की सहूलत से मुस्तफिद हो सके। टाई रॉड खुलने से कैरी डब्बा कादराबाद लिंक नहर में जा गिरा। मकामी अफराद ने नहर में कूद कर एक शख्स को बचा लिया, दूसरा साथी गाड़ी समेत डूब गया। रेस्क्यू 1122 मौका पर मौजूद गाड़ी की तलाश जारी है। तफसीलात के मुताबिक नवाही इलाका भोमा भाट के रहाशी रिजवान शाह और मोहम्मद आरिफ मनीबाउद्दीन से गांव वापस जा रहे थे। टाई रॉड खुलने से गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई कादराबाद लिंक नहर अपर चनाब में जागिरी। मछेरों ने नहर में कूदकर रिजवान शाह को निकाल लिया, जबकि मोहम्मद आरिफ कैरी डब्बा समेत ताहाल लापता है। जहां पर यह अमर काबिल जिक्र है कि सेफ्टी वाले न होने से मुतअद्दिद हादसात रूनुमा हो चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरजादा के अहकामात पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर सईद अली अख्तर शाह का टीम के हमरा रिक्शों पर लाउड स्पीकर लगाकर फल सब्जियां बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। लाउड स्पीकर जब्त कर लिए गए। आइंदा खिलाफवर्जी करने वालों पर लाउड स्पीकर जब्त करने के साथ साथ FIR भी दर्ज की जाएगी। हुकूमत ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी है। परीदन प्रेस क्लब के साल 2026 के इंतखाबात अली शेर मंगरियो सदर, जबकि सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद शकील अराइन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए और प्रेस क्लब परीदन साल 2026 के लिए इंतखाबात के इंतखाबी इजलास में सदर गुलाम हैदर आकाश की ज़ेर सदारत ये इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नए अहदेदारान का इंतखाब अमल में लाया गया। प्रेस क्लब परीदन साल 2026 के लिए सरपरस्त आला एम मुनव्वर शहजाद सदर, जबकि पीर मंगरियो सीनियर नायब सदर, गुलाम हैदर आकाश सीनियर नायब सदर, इफ्तार अहमद सयाल नायब सदर, अब्दुल वहीद अराई जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद शकील अराई डेप्टी जनरल सेक्रेटरी, मंसूर हैदर सोलंगी जॉइंट सेक्रेटरी, शाहिद हारून खजांची, आबिद हुसैन अर्ची प्रेस सेक्रेटरी, राना फैसल ऑफिस सेक्रेटरी, सलीम सोमरो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी, अब्बास गुल को भी मुंतखब किया गया, जबकि मजलिस आमला में अब्दुल वहीद, अंजुम अनवर हुसैन, आमिर नुमान, मुनव्वर मोहम्मद और इमरान तबस्सुम, हामिद महमूद और दीगर शामिल हैं। ऐवान सहाफत सदर रईस अजीम चाटानी आज हम सकाफत के वजीर सईद जुल्फ़िकार अली शाह के लायके फ़ख्र बेटे शाह मर्दान को इनके खसूसी बर्थडे पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और ये दिन इनकी ज़िंदगी का एक अहम संगे मील है और इनकी सकाफती खिदमत और आज़म हमें फ़ख्र अता करते हैं। शाह मर्दान का ये बर्थडे इनकी कामयाबियों और रोशन मुस्तकबिल की नवीद हो। मियांवाली नए DPO तैनात। मियांवाली से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक वकार अजीम ने बतौर नए DPO मियांवाली अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन्स आमद पर पुलिस के चाकचौबंद दस्तों ने इन्हें सलामी पेश की। DPO ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए फातिह खानी की। इस मौका पर इन्होंने पुलिस से शोहदा की लाजवाल कुर्बानी को खराजे तहसीन भी पेश किया। शोहदा महकमे पुलिस का सरमाया इफ्तिखार हैं, इनकी बदौलत माशरे में अमन कायम होता है। DPO मियांवाली वकार अजीम ने पुलिस लाइन्स में मौजूद मुद्दात दफातर का जायजा लिया और DPO मियांवाली ने सेफ सिटी का विजिट किया और शहर भर की सिक्योरिटी के हवाले से कैमरों की मदद से सिक्योरिटी चेक की और कहा कि आवाम दोस्त पुलिसिंग के फरोग के लिए खसूसी इकदाम किए जाएंगे। सूबाई वजीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला की हदायत पर मनशात फरोशों और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी। महकमा नार्कोटिक्स कंट्रोल मलीर सर्कल की खुफिया इतला पर इब्राहिम हैदरी पर कार्रवाई। नुमाइंदा न्यूज़ कराची शहरोज सरदार के मुताबिक कार्रवाई के दौरान बैरून मुल्क से स्मगल होने वाली शराब की भारी खेप पकड़ी गई। स्मगलर्स अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। कब्जा में ली गई मुख्तलिफ ब्रांड्स की 3000 अंग्रेजी शराब की बोतलें और बियर कैन की मालियत करोड़ रुपए है। सूबाई वजीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला की छापा मार टीम को मुबारकबाद। मियांवाली आजी का दौरा। मियांवाली आजी पंजाब पुलिस अब्दुल करीम मियांवाली पहुंच गए। बैनुल सूबाई रिमोट सर्च पार्क चश्मा का अचानक दौरा। मियांवाली में नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक IG पंजाब पुलिस अब्दुल करीम मियांवाली के दौरा के मौका पर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर वाक़े बैनुल सूबाई रिमोट सर्च पार्क चश्मा पर सिक्योरिटी इक़दाम का जायजा लिया। एडिशनल IG
CTD وسیم سیال اور RPO سرگودا شہزاد آصف خان اور DPO میاں والی وقار عظیم اور دیگر اعلیٰ افسران امرا موجود تھے۔ RPO سرگودا شہزاد آصف اور DPO میاں والی کی IG پنجاب کو سیکیورٹی امور کے بارے میں بریفنگ۔